गुल्लू, देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को मत बताना। अगर तुम्हें मुझ पर या मेरी बेटी पर जरा सा भी रहम नहीं आता, उसके होने वाले बच्चे पर रहम करो। लगता है अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हो तुम। अजीब बात है, वो अपनी माँ से मिलकर खुश नहीं होगी बल्कि नफरत करेगी तुमसे, शर्मिंदा होगी, इनकार कर देगी। उसका पूरा गुरूर एक लम्हे में टूट जाएगा। अफसोस कि तुम्हें ये सब पहले से मालूम है। गुल्लू, तुम ये जुल्म नहीं कर सकती। जिस दिन से मेरी बेटी पैदा हुई उस दिन से उसे गुलफैम सिपाही माना, अपने दिल पर पत्थर रख लिया। अगर तुमने फिर भी उसे कुछ बता दिया, अपनी जान ले लूंगी। मैं मौत को गले लगा लूंगी मगर उसे शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। हरगिज़ उसे कभी शर्मिंदगी का सामना नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। मान लिया कि गुलफैम तुम्हारी बेटी है, ठीक है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, जानती हूं मैं। जरूर कुछ ऐसा है जो छुपा रही हो मुझसे, मगर सच एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। जितना मर्जी छुपा लो, ज्यादा देर नहीं छुप सकता। चाहे बरसों गुजर जाएं, लेकिन सच आपका पीछा करता है और ढूंढ लेता है आपको। एक और बात, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं एक लम्हा भी सोचे बगैर तुम्हारी बेटी की पूरी दुनिया उजाड़ कर रख दूंगी। लेकिन अगर तुमने खामोशी इख्तियार किए रखी तो तुम्हारा ये राज हमेशा मेरे साथ रहेगा। या अल्लाह, मुझे इस शैतान लड़की के शर से महफूज रखना। या अल्लाह, ये राज छुपाने की ताकत अता फरमा। मुझे गुलफैम की तरह संगदिल ना होने देना। उसके एक बच्चे की खातिर ये राज छुपाने की ताकत दे मुझे। क्या कर रही हो? मुझे फिक्र हो रही थी, तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। या अल्लाह, मेरी बहन को सेहत दे दे, आमीन। चिचक, तुम इसके पास रहो, मैं पूछ कर आती हूँ इसे डिस्चार्ज कब करेंगे। योंजा, खुदा का शुक्र है कि तुम उठ गई हो। देखो मुझे, मैं यही हूँ। डॉक्टर को बुलाऊं तुम्हारे लिए? कुछ कहना चाहती हो क्या? शफ़क़त, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कह रही हो तुम मुझसे? देखो खुद को थकाओ नहीं। शफ़क़त, शफ़क़त? अस्पताल वाला शफ़क़त? तुम क्या कह रही हो? वो तस्वीरें। तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? बताओ योंजा, कौन सी तस्वीरों की बात कर रही हो? योंजा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। योंजा, आपा, ये कुछ कहना चाह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी बहन, तुम्हारा ये हाल किसने किया? तस्वीरें, वो तस्वीरें ढूंढो। शफ़क़त, ढूंढो इन्हें।
कब से कोई तस्वीरों की बात कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रुको रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आपा, कमरे में वो तस्वीरें ढूंढो उन्हें। आपा देखें, डॉक्टर जल्द ही यहाँ पर आ जाएंगे, आप फिक्र मत करें, आप ठीक हो जाएंगी। क्या उसने आंखें खोल दी? क्या वो होश में आ गई? जी, आप आंखें सब खोली थी। प्लीज बाहर चले जाएं, हमें इनका मुआयना करना है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। मेरी आइए प्यारी आप, हम बहन। बाहर चलते हैं, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। हाँ हाँ, चलो बाहर चलते। आ शुक्रिया। जाओ जाओ, आ जाओ गुल्लू। तस्वीरें भी फेंक दी मैंने, अब उसके पास कोई सबूत नहीं है। किसी ने मुझे नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा वहां। मैंने गाड़ी भी धुलवा दी है, अब कोई सबूत नहीं बचा। उसके पास कोई तस्वीरें नहीं है, कोई सबूत नहीं है उसके पास। देखिए, तनर भी आ गया। तनर, मैं तुम्हारा यहाँ आने के लिए जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। दादी, मैं यहाँ आपके लिए नहीं आया बल्कि अपने चचा के लिए आया हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, मगर यहाँ तुम एक और अच्छी खबर सुनोगे। उम्मीद है। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही खुश हैं ये? अरे बेटा, माशाल्लाह तो बोल दो, ऐसे ही खुश रहें। हाँ जरूर। आपके शौहर कहाँ हैं? अरे बेटा, ऐसे नहीं कहते। महबरूर, शफकत को भी बुला लो जाकर। जी ठीक है, मैं बुलाती हूँ अभी। कौन यकीन करेगा? कौन करेगा? हा? क्या हो गया है? यूं अंधेरे में क्यों बैठे हैं? जायदे साहिबा आपको बुला रही हैं। ठीक है। उमर, तुम्हारे चेहरे से परेशानी वाज़ेह हो रही है, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, आज हम वहाँ जाकर तुम्हारी अम्मी को सब सच बता देंगे कि एक गलत फहमी हो गई थी, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। गुलफहम, जानती हो आज मरीज मुझसे क्या कह रहे थे कि आप बाबा बनने वाले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको डॉक्टर उमर साहब। मैं इसे कहाँ छुपाऊं? शैतान कहेंगे। तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी, जरूर जान छूट जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, योंजा ठीक हो जाएगी। बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। योंजा की तबीयत से ज़्यादा भी कुछ भी ज़रूरी नहीं है, मगर तब तक सुकून नहीं मिलेगा मुझे जब तक उस इंसान को सज़ा ना मिल जाए जिसने ये किया। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि किसी ने उसके साथ कुछ किया है? यानी कुछ बताया उसने? आपा ने तो अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस कह रही है कि ऐसा ही कुछ है। पुलिस को जख्मी हालत में जंगल में मिली है वो। उनका पर्स भी पास ही कचरे में पड़ा हुआ मिला, फ़ोन भी टूटा हुआ था। इस सब से यही पता चलता है कि हमला हुआ था उन पर। कोई जानवर ही ऐसा कर सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आया। हम इस मुश्किल वक्त का डटकर सामना करेंगे। हालिदे, सूप में क्या डाला है तुमने? क्या मतलब क्या है? दाल का सूप है ये?
बहुत खट्टा है। मेरा सूप तो खट्टा नहीं। मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाला है ताकि तुम्हें इसका जायका अच्छा लगे। कहो तो दूसरा ले आती हूँ मैं। ठीक है, रहने दो तुम बस। मेरा भी खट्टा नहीं है। चलो चलते हैं। उमर, मेरे ख्याल से हमें नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब? मैं फोन पर उन्हें ये बात बता देती हूँ। कह दूंगी कि मुझे भी ये सब अभी पता चला, जिसकी वजह से मैं सदमे में हूँ और उनके घर नहीं आ सकती। बेमायना बातें मत करो गुलफैम। अब क्या दोबारा अम्मी को परेशान करना चाहती हो? इतनी बड़ी भी बात नहीं है, जाकर बता दो बस। कह देना डॉक्टर के पास गए थे, उसे गलतफहमी हो गई थी, ऐसा कुछ था ही नहीं बस। अगर तुम चाहो तो जहान को भी ये बात बता दो। तुम बाहर इंतजार करो मेरा। मैं जहान से अकेले में बात करना चाहती हूँ। लेकिन वो शैतान लड़की, उसे जब इस हकीकत का पता चलेगा तो वो जरूर खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। चलो कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। क्या क्या तुम्हें पता है कि मेरी आपा जो हैं वो माँ बनने वाली हैं और मैं अंकल। जी मुझे पता चल गया है, बहुत खुशी की बात है। मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छे अंकल बनोगे। अगर लड़का होता है ना तो उसका नाम मेरे बाबा पे रखा जाएगा, अनवर उमर। और अगर लड़की होती है तो उसका नाम मेरी माँ पे रखेंगे, सुरैया। बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उनसे हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ठीक कहा ना, यही होना चाहिए। क्या हुआ गुलफैम? तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा था ना मुझे अपने साथ लेकर चलो। तुम भी अगर होते तो ये बात नहीं कर सकते थे। मैं जिहान को नहीं बता सकी, वो इस बात को लेकर बहुत खुश है। उमर, जिहान ने तो इस ना होने वाले बच्चे का नाम भी सोच लिया है। मैं अपने भाई को दुख नहीं देना चाहती और ना उस शैतान लड़की को खुशी देना चाहती हूँ कि वो इस बात पर खुश हो जाए। मैं जिहान से खुद अकेले में मौका देखकर बात करूंगी, गुलरू के सामने नहीं करूंगी। जिहान के जरिए उसे पता चलता है तो चल जाए। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? क्या हो गया? ऐसा कभी करती नहीं है ये। क्या बात है, तुमने चेक अभी तक कैश नहीं करवाया? द्योगो, मेरी जान। द्योगो, द्योगो, दरवाजा खोलो। द्योगो, खोलो। कहाँ हो तुम? या अल्लाह, जल्दी चला जाए यहाँ से। आखिर कहाँ चली गई है ये?
बस अब खत्म, सब खत्म हो गया। ड्यूगो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ड्यूगो, ड्यूगो देखो, एक आखिरी बार दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ड्यूगो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, मैंने ये सब तुम्हारी आंखों में देखा है। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। ड्यूगो, तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर मेरी गलती क्या है, ऐसा नहीं करो मेरे साथ। ड्यूगो, मैं ये जानता हूँ कि तुम ये किसी वजह से कर रही हो। दरवाजा खोलो ड्यूगो, जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, क्यों ऐसा कर रही हो तुम मेरे साथ? मेरा क्या कसूर था? ऐसा मत करो। क्या गलती की है? हाय यो मेरे खुदा, मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा खानदान और मेरे प्यारे सब यहाँ मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि इस रात की खुशी को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। चलो चेचक, हमें बहुत देर हो रही है। मेरी जान, क्या तुम्हारा दिल दोबारा से जोर जोर से धड़क रहा है? नहीं, बस मुझे गर्मी लग रही है। आपा, आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। चलो। मैं भी चल रहा हूँ। जिहान, उस हॉस्पिटल का कमरा बहुत छोटा है। कल जैसे ही उसको तुम्हारे हॉस्पिटल मुंतकिल करेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी, ठीक है ना? इस कैफियत में मैं तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं दे सकता। मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ चेचक है ना। और वैसे भी मैं ड्राइव नहीं करूंगी, हम टैक्सी बुला रहे हैं। चलो चेचक, देर हो रही है, जल्दी आ जाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं उनका ख्याल रखूंगी, ठीक है? आपा, जिहान आपके लिए बहुत परेशान हो रहा था। यहाँ तो अभी तक टैक्सी भी नहीं आई है। आपा, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बस मुझे कभी कभार गर्मी लगती है। आपको हो क्या रहा है? कहीं आपका दिल फिर तेज तो नहीं धड़क रहा? बताएं। चिचिक, बस करो। कहा ना ठीक हूँ मैं। आप ठीक नहीं लग रही। आप घर पर आराम करें, यूंजा के पास मैं चली जाऊंगी। आई, मुझे उमर भाई से पूछना था शफकत के बारे में। तुम उमर से शफकत के बारे में क्यों पूछोगी? उनका भाई शफकत नहीं, एक और शफकत है जिससे यूंजा मैसेज पर बात किया करती थी। यूंजा ने होश में आते ही उसका पूछा था। यकीनन उमर भाई जानते होंगे कि वो कौन है। यूंजा उससे मिलना चाहती थी। तस्वीरें। शफकत, अस्पताल वाला। और उसने क्या कहा था? तस्वीरें ना? हाँ, तस्वीरों के बारे में ही बात कर रही थी। और उसने कहा कमरे में। खाने पर गई थी अपने दोस्तों के साथ और वहाँ शफकत साहब से मुलाकात हो गई। क्या कहा शफकत? हाँ, तो क्या हो गया? बस थोड़ी देर बैठ गई मैं उनके साथ। उमर साहब को ये बात बुरी लग गई। उसकी टेबल पर क्या करने गई थी, बताओ मुझे। इसमें ऐसा क्या है? उन्हें बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई मुझे लगता है। यानी मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी और उमर साहब ने। शफकत, तस्वीरें, कमरा, लानत हो यार। आपा कहाँ जा रही हैं आप? अरे क्या बताऊं, इस घर में क्या क्या मुसीबतें हैं। गुलफेम शादी करके हवेली छोड़ नहीं रही और हमारी लड़की यहाँ आ गई है। अरे वो गुलरू, हाय, लड़कियों को पता नहीं क्या हुआ, अचानक भागती हुई यहाँ गई। आपा, हुआ क्या है, बताएं तो सही। उसने कमरा कहा था चिचिक, तुम्हें यकीन है उसने यही कहा था? 1 मिनट रुके जरा। क्या आप उन तस्वीरों को ढूंढ रही हैं जिनका जिक्र यूंजा ने किया? कौन सी तस्वीरें हैं वो? नहीं मालूम, जब तस्वीरें मिल जाएंगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। अगर हमारी दादी ने अपने दादा और परदादा की कहानी सुनाना शुरू कर दी ना, तो यकीनन आज की रात खत्म होने वाली नहीं। काश तुम्हें अंदाजा होता कि बुजुर्गों की बातें सुनकर कितनी खुशी मिलती है। गुलफैम, ये बताओ, तुम्हें अंदाजा है हमारी खानदानी दोस्ती कितनी पुरानी हो चुकी है? कोई अंदाजा है तुम्हें? मैं कल एक पुरानी तस्वीर देख रही थी। वो तस्वीर 1933 की थी। वो तस्वीर मैंने भी देखी है जाहिदे। उस तस्वीर में कौन थे? चेतन, हकीम ओलू और अदनान सिपाही, दोनों एक साथ थे, है ना? अल्लाह सबको अपनी रहमत के साए में रखे। वो यादें और एहतराम हमारे बुजुर्गों के लिए है।
और मुस्तकबिल और उम्मीदें नई नस्ल के लिए। उमर, तुमने तो सही से खाया भी नहीं। क्या पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है भाभी, बहुत शुक्रिया। भाई आप क्यों इतने खामोश बैठे हैं? शायद मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है उमर, खाना खाने का दिल नहीं। अरे शेफकत, इतनी खुशी के माहौल में तुम्हारी कैफियत कैसे खराब हो सकती है? तुम्हें यकीन है उसने यही कहा था? तो फिर तस्वीरें क्यों नहीं मिल रही चचेक? मुझे नहीं मालूम, गुंजा ने जो बताया बता दिया मैंने। किस तस्वीर और कमरे की बात करी हो? तुम दोनों को इस वक्त अस्पताल जाना चाहिए। ठीक है पाकीज़ा आंटी, हम बस अस्पताल जा ही रहे हैं। मसूद आपा को कुछ मत बताइएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आधी रात को ऐसा क्या हो गया है। इसकी हालत से लगता है जिन चढ़ गया है इस पे। तौबा तौबा। या मेरे अल्लाह, ये तो किताबें हैं, यहाँ तो नहीं हो सकती। मुझे पूरा यकीन है कि योंजा ने उन तस्वीरों को जरूर कहीं छुपा कर रखा होगा। शेफकत, तस्वीरें उसने होश में आते ही ये सब बातें क्यों कहीं चचेक? आपा क्या कह रही है, क्या सोच रही हैं, कुछ तो बताएं। वो कहाँ छुपा सकती है? कहीं ऐसी जगह जहाँ किसी की नजर ना जाए। लेकिन इसी कमरे में पिछले साल वो बाबा को बगैर बताए घूमने गई थी। उसने बस की टिकट मैट्रेस के नीचे छुपाए थे उसने। आओ चचेक, इसे जल्दी उठाते हैं। आपा ये तो शेफकत साहब हैं, टनर के बाबा। ये सब क्या है आपा? इसका क्या मतलब है? मैं इसे मार डालूंगी। इसे मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। डीएनए, लेबोरेटरी, डीएनए, गुलफैम, हाल लेते हैं। जिहान साहब, क्या हुआ? कुछ गिर गया है क्या? अगर आप सब इजाजत दें तो आज रात हम जिस खबर को सुनने के लिए एक हुए हैं वो बताना चाहूंगी मैं। गुलफैम, मेरी प्यारी बहू उमर, जान है जो मेरी, मेरा बेटा। अम्मी, कुछ है जो हम दोनों आपको बताना चाहते हैं। गुलफैम, शायद तुम्हें बताना चाहिए। हाँ कहो। जाहिदे, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन कौन है जो ऐसे दरवाजा पीट रहा है? कौन होगा? दरवाजा खोलो। ये तो वही लड़की है। कहाँ है वो घटिया इंसान? बताओ कहाँ है वो? अच्छा तो यहाँ हो। तुम
तुमने मेरी बहन के साथ जो कुछ किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। गुल्रू ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? तुम्हारे भाई ने मेरी बहन के साथ क्या किया है ये पूछ रही हूँ मैं। ये सब क्या है शफकत? ये सारी तस्वीरें और ये लड़की तुम्हारे साथ? नहीं, मुझे इस सब पर यकीन नहीं आ रहा। तुम्हारी इस लड़की के साथ तस्वीरें कैसे आ गईं? अपनी माँ को जवाब क्यों नहीं दे रहे शफकत साहब? चुप क्यों खड़े हो? सिर्फ इसका जवाब नहीं बल्कि ये भी बताओगे कि योंजा के साथ क्या किया तुमने? गुल्रू, भाई का क्या लेना देना इस सबसे? क्या बकवास कर रही हो तुम ये? अपने भाई से पूछना उमर। अगर मैं गलत हूँ तो ये क्यों खामोश खड़ा है? भाई ये क्या कह रही है गुल्रू? क्या मतलब इस सब का? जवाब दें। ये नहीं बता सकता तो मैं बता देती हूँ। इसने मेरी बहन को जख्मी किया और जंगल में छोड़ाया। हरगिज़ नहीं, ये झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है ये। जाहिदे, संभालो संभालो खुद को। गुल्रू, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? गुलफहम, तुम बीच में मत बोलो। अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। अपने अल्फाजों पर गौर करो। जानती भी हो क्या कह रही हो तुम? मुझे बताओ, कुछ जवाब है तुम्हारे पास? ये क्या क्या है? तुमने बोलो कुछ। क्यों नहीं बोल रहे? तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? पीछे हटो, होश में आओ। क्या कर रही हो तुम? ठीक है, सही कहा, खुद को संभालती हूँ मैं अब पुलिस को फोन करूंगी, वही आकर इसे सब उगलवाएगी। ये तुम क्या कर रही हो? दिमाग ठीक तो है तुम्हारा? भाई रुके, और तुम फोन रखो अपना। गुल्रू, अब ये तस्वीरें उठाओ और चलो बाहर चलकर बात करते हैं। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो। तुम इस तरह आजाद नहीं घूम पाओगे। सुन रहे हो ना तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं बचोगे तुम। चिल्लाना बंद करो गुल्रू। इंसान को सजा दिलवा कर रहूंगी मैं। गुल्रू, खुदा का वास्ता बस करो। छोड़ो मुझे उमर, छोड़ो। जो चाहे मर्जी कर लो, लेकिन इस मामले को तुम छुपा नहीं सकते उमर। किस बात को छुपाने की बात कर रही हो तुम गुल्रू? तोहमत लगा रही हो तुम भाई पर। ये तस्वीरें देख नहीं रहे तुम उमर? दिख रही हैं। और जब ये तस्वीरें ली गई थी मैं उसी जगह पर मौजूद था। योंजा को घर भी मैंने ही छोड़ा था उस रात। क्या भूल गई तुम? तुम ये तस्वीरें दिखाकर साबित क्या करना चाहती हो? तुम्हारे भाई ने मेरी बहन पर हमला किया। तो क्या ये सबूत है उस बात का? क्या अकल ने काम करना छोड़ दिया है तुम्हारी? क्या योंजा ने थाने जाकर शिकायत की? क्या पुलिस घर पर आई भाई का पूछते हुए? 2 तस्वीरें हाथ में लिए तुम हमारे घर पर आकर ड्रामा रचा रही हो। योंजा, जब वो होश में आई तो सबसे पहले उसने तुम्हारे भाई का नाम लिया। ये सब उसी ने ही किया है। तुम देख लेना, हकीकत सामने आ ही जाएगी। नहीं बचेगा वो। गुल्रू, क्या तुम अपने होश में तो हो? कहीं तुमने कुछ पी तो नहीं लिया? वैसे कमाल है उमर, इसे लग रहा है कि मैं नशे में हूँ। चिचिक, तुम्हारी बहन की हालत क्या हो रही है? क्या हो गया इसे? मुझे नहीं मालूम उमर भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी हालत को छोड़ो और मेरी बात को गौर से सुनो। तुम उसे नहीं बचा सकोगे। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को जख्मी किया और मैं उसको उसके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी। खुदा के वास्ते चिचिक, अपनी बहन को लो और यहाँ से चली जाओ। इसके होश ठिकाने पर नहीं। अपने घर जाओ और वहाँ से पुलिस को कॉल करो। ये मेरा घर। आ जाए आप, आ जाए। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बहुत हो गया। चलते हैं, आप आराम कीजिएगा थोड़ा। चलिए। जहां साहब, चलें चलें, जल्दी से अपनी ये दवा खा लें। थक गई हूं मैं। आप भी ठीक नहीं लग रहे। ऐसे क्यों देख रहे हैं? अपनी दवाई पी लें। चलें। क्या मेरी कोई बात बुरी लगी आपको? क्यों ऐसे देख रही हैं मुझे? ये आपके हाथ में किस चीज का कागज है? या अल्लाह, सब्र दे, सब्र दे मुझे। मैं जा रही हूं। आपकी देखभाल आपकी बीवी को करनी चाहिए।